Okay, very good morning to all of you. Welcome back to our classes. I am Diksha Sharma from SDM Pharmacy College मुड़ीसी. So dear student, अब तक आप लोगों ने पिछली क्लासेस में जाना कि किस तरीके से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम स्टडी करते हैं. एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, उसके सब डिविजन्स क्या क्या होते हैं. इसके बाद हम आज की क्लासेस में जानेंगे कि जो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है उसमें कौन कौन से डायरेक्शनल टर्म्स आते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में यूज़ होती है. इसके अलावा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है. तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम चलते हैं टॉपिक के ऊपर कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. यानी कि एनाटॉमी यानी संरचनात्मक और फिजियोलॉजी मतलब क्रियात्मक. दोनों तरीके से अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी सजीव कोशिका को या किसी भी सजीव जीव को देखते हैं तो उसमें हम किस तरीके से उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसके अध्ययन के फलस्वरूप उसमें हमें क्या क्या किस तरह का स्कोप हमें देखने को मिलेगा, यानी कि हम उसका किस तरीके से यूज़ ले सकते हैं. तो देखिए केवल आपको लिमिटेड पॉइंट्स पढ़ने हैं और उन्हीं को आपको क्लियर रखना है. जैसे अगर हम सबसे पहले देखें तो फर्स्ट लाइन ध्यान से देखिएगा. प्रोवाइड एन इसेंशियल बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग पैथोफिजियोलॉजी एंड डिसीज एंड चेंजेस. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ये जो एनाटॉमी है ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, ये बेसिकली टर्मिनोलॉजीज या अंडरस्टैंडिंग मेथड्स को प्रोवाइड कराती है जो कि एनाटॉमी यानी कि संरचना को समझने के लिए, इसके अलावा किसी भी डिसीज़ को जानने के लिए, किसी भी डिसीज़ का अध्ययन करने के लिए, इसके अलावा डिसीज़ से जुड़ी हुई किसी भी फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए और उसका अध्ययन करने के लिए और बेसिक जो बीमारी है उसके जड़ तक पहुंचने के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं. इसके बाद अगर हम दूसरा लाइन देखें, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट. जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ये बेसिकली ह्यूमन के इवोल्यूशन में काफ़ी अहम रोल निभाती है. जैसे हम बात करें पुराने समय में जो आदि मानव होते थे उनका स्केलेटन, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता था वो आज के समय के इंसानों से थोड़ा सा चेंज है. तो यहाँ पे क्या है कि जो हर सन के अकॉर्डिंग या फिर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं. बस इसके बाद थर्ड लाइन देखते हैं. थर्ड लाइन में क्या एक्सप्लेन किया गया है, टू डिटरमाइन द टेक्निक ऑफ सर्जरीज. यानी कि अब आप जानते हैं कि किस तरीके से एडवांस लेवल पे जितने भी टाइप ऑफ सर्जरीज जो क्रिएट हो रही हैं उनको बनाने का मेथड और उनको एक तरीके से पूरा तरह का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उनका इंस्ट्रूमेंट यूज तक का जो मेथड है वो हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग ही उसको तैयार करते हैं. इसके अलावा टू नो द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल हेल्थ. इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे अगर नॉर्मल हेल्थ है तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं. अगर आप हेल्थनेस के ऊपर काफ़ी कॉन्शियसनेस है, अगर आप स्वास्थ्य को ही जीवन समझते हैं तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या ऐसे उपकरण हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. इसके अलावा एज अ फाउंडेशन फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक स्टडीज़. इसके अलावा ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम एडवांस लेवल की साइंटिफिक स्टडी करते हैं जो कि एडवांस लेवल के एटमॉस्फेयर के साथ साथ हर तरह के प्रोसेस को इंडिकेट करता है, जनरेट करता है और उसके अकॉर्डिंग जितने भी टाइप ऑफ डिसीज़ या जितने भी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं या जो जनरेट होते हैं उन सब का अध्ययन हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ही करते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट डायरेक्शनल टर्म. देखिए 3 तरह की टर्मिनोलॉजी है. स्कोप आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, जिसमें बेसिकली अगर इन शॉर्ट बात करें स्कोप में हम सबसे पहले किसी भी हेल्थ फैक्टर को जानते हैं. हेल्थ फैक्टर के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, क्या क्या उपकरण हो सकते हैं जो हेल्थ को यानी कि आपके स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं, सही रख सकते हैं. इसके अलावा वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो किसी भी रोग का अध्ययन कर सकती है, रोग को पता लगा सकती है और उसके लिए हम क्या क्या उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं. ये सारे प्रोसेसर हम स्कोप में एनाटॉमी फिजियोलॉजी की देखते हैं. इसके बाद हम आगे देखते हैं टर्मिनोलॉजीज़ को कि टर्मिनोलॉजीज़ में वो कौन कौन से टर्म हैं जो बेसिकली यूज़ होते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए. देखिए 3 टाइप के टर्म होते हैं, जैसे कि डायरेक्शनल टर्म है, इसके अलावा सेक्शनल प्लेन्स है, सेक्शन प्लेन्स है, इसके अलावा बॉडी कैविटी है. तो यहाँ पे 1 बाय 1 तीनों टर्मिनल्स को हमको एक एक करके समझना होगा, जिसमें हम जान सकते हैं कि किस तरीके से अगर आप पूरा बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ सिम्बलाइज होता है या कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज होता है जिसको हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जब स्टडी करते हैं तो उसी टर्म्स का यूज़ करके हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं.
और साथ में आपके जो नोट्स हैं उन नोट्स को साथ में स्टडी करेंगे और केवल एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाएगी और उन ट्रिक की हेल्प से ही आपको एक रिकग्नाइज करना है कि वो जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले आता है डायरेक्शनल टर्म में। वैसे तो टर्मिनोलॉजी 3 टाइप की होती है। पहला है डायरेक्शनल टर्म, दूसरा है आपका सेक्शन प्लेन्स और तीसरा है बॉडी कैविटी। तो देखिए डायरेक्शनल टर्म में तो आपको जानते हैं कि फ्रंटल है या फिर बैक एरिया है, उसको आप किस किस टर्मिनोलॉजी से जानते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन प्लेन्स हैं तो सेक्शन प्लेन में आपको स्टडी करना है कि अगर आपने किसी एक बॉडी सेगमेंट का टीएस काटा या एलएस काटा तो हम उसको किस तरीके से उसको सिम्बलाइज करेंगे और कैसे हम उसको पहचानेंगे। इसके अलावा है बॉडी कैविटी। सेम ऐसे ही बॉडी कैविटी में भी आपको देखना है कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज़ होते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सबकी बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं सुपीरियर या फिर क्रेनियल अपर को। देखिए जो क्रेनियल जो वर्ड है वो आता है ब्रेन से, यानी कि जो ऊपर ब्रेन का जो स्केलेटन में सबसे पहले जो ब्रेन वाला पोर्शन होता है उस ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है क्रेनम की, जो कि ब्रेन को कवर करके रखती है, उसी को बोलते हैं क्रेनियल। तो जो क्रेनियल है उसके अंदर जो नर्व होती है उसको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि क्रेनियल मतलब अपर यानी हेड वाला पोर्शन। तो यहीं से ये चीज़ क्लियर है। अगर हम आपके साथ में लैंग्वेज स्टडी भी करें तो देखिए नोट्स को मैं ले लेती हूँ, नोट्स के साथ में जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं वो वाली लाइन को ही आप एज इट इज समझिएगा। तो सबसे पहले है सुपीरियर में, सुपीरियर मतलब अपर, अपर मतलब हेड वाला पोर्शन यानी क्रेनियल एंड। इसमें हम देखते हैं हेड इज सुपीरियर टू द नेक। तो यहाँ पे जो हेड है वो नेक के ऊपर ही तो है। इसी तरीके से थोड़े से कैविटी सुपीरियर टू द एब्डोमिनल कैविटी। तो देखिए एब्डोमिनल कैविटी जो होती है वो स्टमक वाले पोर्शन पे आती है। स्टमक वाले पोर्शन से जो थोड़े से कैविटी जिसमें लंग्स वगैरह होते हैं, जहाँ से रेस्पिरेशन सिस्टम काम करता है, तो थोड़े से कैविटी से रेस्पिरेशन वाली कैविटी जो होती है, यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे थोड़ी सी कैविटी ऊपर की तरफ होती है। इसी तरीके से नेक से हेड वाला पोर्शन ऊपर की तरफ होता है। तो इसी को हम देखते हैं किसमें, सुपीरियर में। अब सुपीरियर इसका मतलब क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं इन्फीरियर की। तो देखिए सुपीरियर मतलब ऊपर वाला पोर्शन, हेड वाला पोर्शन, इन्फीरियर मतलब नीचे वाला यानी लेग वाला पोर्शन। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सुपीरियर ये जो था वो आपका हेड पोर्शन था। इसके बाद जो इन्फीरियर है वो आपका डाउनस्ट पोर्शन है। डाउनस्ट मतलब जो बिल्कुल लेग वाला पोर्शन है, फुट वाला पोर्शन जो होता है उसको हम कह रहे हैं डाउनस्ट पोर्शन। जैसे इसमें भी जो लाइन है द फुट इज इन्फीरियर टू द एंकल, यानी कि जो फुट है यानी कि जो आपकी एड़ी है वो आपके घुटनों से नीचे की तरफ है। इसके अलावा द एंकल इज इन्फीरियर टू द नी। ऐसे ही जो आपका एंकल है वो इन्फीरियर है नी से, ठीक है। इसके अलावा अब आगे हम देखते हैं एंटीरियर की। एंटीरियर यानी कि वेंट्रल यानी कि फ्रंटल साइड। तो एंटीरियर मतलब कि फ्रंटल साइड, फ्रंटल को ही आप सेकंड लैंग्वेज पे है। देखिए दोनों तरह से टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि वेंट्रल एंड क्या होता है। एंटीरियर नहीं पूछा जाएगा तो वेंट्रल पूछा जाएगा। दोनों क्या है, सेम कॉन्सेप्ट सेम है। या तो हम इसको एंटीरियर कह सकते हैं या दूसरा हम इसको वेंट्रल कह सकते हैं। तो एंटीरियर और वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट साइड। फ्रंट साइड जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो फ्रंट साइड है बॉडी का इसको हम बोलते हैं एंटीरियर। इसके अलावा जो बैक वाला पोर्शन होता है, बैक वाला पोर्शन मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी वाला पोर्शन है, बैकबोन वाला पोर्शन है, पीठ वाला जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं क्या, डोर्सल। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, वेंट्रल को हम डोर्सल कह सकते हैं या फिर एंटीरियर को पोस्टीरियर कह सकते हैं। यहाँ पे भी आप जान सकते हैं, जैसे ये फ्रंटल पोर्शन था इसको आपने एंटीरियर बोला, एंटीरियर मतलब आगे वाला पोर्शन। इसके बाद जो पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पोर्शन। जैसे कि ये नोट्स में भी दे रखा है एंटीरियर के लिए, बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड लाइक चेस्ट, ममेरी ग्लैंड, एब्डोमेन और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं जो कि आपके फ्रंटल एरिया में नज़र आते हैं इसको हम वेंट्रल एंड में रखते हैं। इसके अलावा पोस्टीरियर में बताया गया है कि बॉडी पार्ट प्रेजेंट ऑन द बैक साइड, यानी कि वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है तो वो क्या बैक साइड पर होती है, तो उसको हमने पोस्टीरियर एंड में या फिर डोर्सल एंड में रखा। तो यहाँ पे 4 टर्म जो है वो आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, जिसमें सुपीरियर है, अपर, इंफीरियर है डाउन वाला, एंटीरियर मतलब आगे वाला और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पोर्शन, ठीक है। इसके बाद अब आगे जानते हैं
जिसमें दे रखा है सपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। तो देखिए सपाइन और पोजीशन और प्रोन पोजीशन का मतलब क्या है, केवल ये दोनों जो आपको शॉर्ट बेसिकली कार्टून फॉर्म में बना के दिखाए हुए हैं, तो इन्हीं के थ्रू आपको बस क्लियर करना है कि जो सपाइन पोजीशन होती है उसमें क्या है कि सपोज करिए आप अगर बिल्कुल स्लीपिंग मोड में है, स्लीपिंग मोड में है तो आपका जो फेस है वो ऊपर की तरफ होगा और जो बैक वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ होगा, इसको बोलते हैं सपाइन पोजीशन। इसके अलावा जस्ट उल्टा होता है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन का मतलब क्या है कि हम क्या है अपने फ्रंटल यानी एंटीरियर पार्ट के बेस पर जो है बिल्कुल उसके सपाइन के अपोजिट है। सपाइन में हम देख रहे हैं ना हेड ऊपर, हेड जो है हेड का जो बैक साइड है वो पीछे की तरफ है, जबकि प्रोन में जो हेड का बैक साइड है वो आगे की तरफ है। ये हेड का बैक साइड आगे की तरफ है और फेस वाला जो पार्ट है वो आपका डाउनर एरिया में है। ठीक है, तो सपाइन और प्रोन यही आपके सेम जो लैंग्वेज है वो आपकी नोट्स में भी दे रखी थी। जैसे आप बता देते हैं द फेस इज टुवर्ड द अपर साइड, यानी कि फेस इज टुवर्ड द अपर साइड यानी रूफ यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, जो फेस है वो ऊपर की तरफ है, वाइल द बैक फेस डाउनवर्ड, जबकि जो पीछे वाला हिस्सा है फेस का यानी जो पीछे से बालों वाला हिस्सा जो होता है सिर का वो है आपका डाउन की तरफ यानी नीचे की साइड, तो इसको बोलते हैं सपाइन पोजीशन। इसके अलावा जो प्रोन पोजीशन होती है उसमें बताया गया है कि द फेस फोकस डाउनवर्ड, जो आगे का फ्रंटल फेस है वो डाउनवर्ड रहता है यानी नीचे की तरफ रहता है, जबकि जो बैक फेस है वो ऊपर की साइड रहता है। तो सपाइन और प्रोन पोजीशन आई होप दोनों क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं मीडियल पोजीशन। तो यहाँ पे मीडियल पोजीशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि मीडियल पोजीशन में आपको यहाँ पे आप देखिएगा ये दे रखा है आपका इंटीरियो मीडियल और ये दे रखा है एक्सटीरियो लेटरल। तो मीडियल का मतलब क्या होता है, सेंट्रल वाला पोजीशन। जैसे कि सपोज करिए कि ये आपका हैंड वाला पोर्शन है और हैंड वाले पोर्शन से जितना क्लोजली ये वाला पोर्शन जो है वो आपका एब्डोमिनल पोर्शन से ज़्यादा क्लोजली है, जबकि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो उससे क्लोजली नहीं है। तो मिडिल का मतलब होता है सेंट्रल पोजीशन या फिर ये थोड़ा सा जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर है उससे क्लोजली वाला पार्ट। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि नियरर टू एन इमेजिनरी प्लेन दैट पासेस थ्रू द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शंस। तो यही मिडिल पोर्शन है जो यहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट दोनों पोजीशंस में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल्बो का जो इधर वाला पार्ट है यानी ये वाला जो पार्ट है ये आपका बॉडी से थोड़ा सा मिडियल फॉर्म में है, जबकि बाहर वाला जो है ये वाला पार्ट है जो कि इलेटरल फॉर्म में है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे देख लेते हैं लेटरल पोजीशन। तो वही मीडियल और लेटरल दोनों अपोजिट होते हैं। मीडियल का मतलब होता है कि पास, बॉडी के पास वाला, और लेटरल मतलब डिस्टेंस वाला। जैसे हम देख रहे हैं ना यहाँ पे दो थाई दे रखा है, तो थाई में मिडिल पोजीशन जो है थाई का जो इनर वाला पोर्शन है, जबकि थाई का जो आउटर पोर्शन है वो आपका लेटरल फॉर्म में शो हो रहा है। इसी के बाद नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो देखिए प्रॉक्सिमल और डिस्टल भी सेम इस तरीके से बता रखा है। प्रॉक्सिमल मतलब अपर वाला, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये जो शोल्डर वाला पार्ट है, शोल्डर वाला पार्ट मतलब शोल्डर और हैंड। देखिए यहाँ पे पूरा अगर हम पार्ट इसकी बात करें हैंड वाले पोर्शन की, तो यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा यानी शोल्डर वाला, जबकि इस आर्म में जो नीचे की तरफ हैंड वाला पोर्शन आता है, फिंगर्स वाला पोर्शन आता है, वो आपका किस में कहलाएगा, वो आपका डिस्टल पोर्शन में कहलाएगा। सेम इसी तरह से थाई का भी लेते हैं कि थाई से लेकर फुट तक का जो एरिया है उसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है थाई वाला वो प्रॉक्सिमल फॉर्म में आएगा, जबकि फुट वाला पोर्शन जो है बिल्कुल एड़ी पंजे वाला जो पोर्शन है वो आपका डिस्टल फॉर्म में आएगा। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल, इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने आज की क्लासेस में जाना कि किस तरीके से वेरियस टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। सपाइन मतलब अपर पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, सुपीरियर मतलब और इंफीरियर मतलब नीचे वाला पोर्शन, एंटीरियर मतलब फ्रंट वाला, और इसके अलावा पोस्टीरियर मतलब बैक साइड वाला। सपाइन पोजीशन यानी कि बिल्कुल स्लीपिंग मोड में फेस जो है वो ऊपर की तरफ है, जबकि प्रोन पोजीशन जिसमें फेस जो है वो डाउनवर्ड की साइड है। इसके अलावा मिडियल पोजीशन जो होता है, मिडियल पोजीशन जो बॉडी के जितना ज़्यादा, जैसे कि ये वाला पोर्शन जो है वो मिडियल है, जबकि ये वाला जो पोर्शन है वो लेटरल पोजीशन है। इसके अलावा प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल मतलब अपर वाला पोर्शन जो है बॉडी में प्रॉक्सिमल फॉर्म में आता है, जबकि जो डाउन वाला पोर्शन है तो वो डिस्टल फॉर्म में आता है। तो आई होप कि आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्शनल टर्म्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे आज की क्लासेस में। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम जानेंगे कि सेक्शन प्लान्स क्या होते हैं, बॉडी कैविटीज़ क्या होती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।